Welcome to CBSE Computer Education. Today we are discussing about the class 9th unit 1 that is Introduction to IT and IT Industries. तो ये जो है आज जो है हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में ऊपर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 हम आज डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ आईटी, यानी आईटी का हमारे डेली लाइफ में क्या क्या यूजेस है। आज के समय में जो है आईटी का यूज जो डिफरेंट जो है प्लेसेस पे किया जाता है, उनके बारे में हम बात करें। कौन कौन से प्लेसेस में कैसे यूज़ किया जा रहा है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हमारा जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ आईटी। तो देखिए आईटी के एप्लीकेशन के बगैर जो है कोई भी देश जो है आज के समय में डेवलपमेंट को क्या नहीं कर पाएगा, एक्सेस नहीं कर पाएगा। डेवलप करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी देश को अगर डेवलप्ड होना है तो वो आईटी के साथ मिलकर ही वो क्या कर सकता है, एक जो है डेवलप्ड कंट्री बन सकता है। अब जितने भी डेवलप्ड कंट्री देखे होंगे वहाँ पे आईटी का जो है पूरा यूज़ किया जाता है। और वो सारे कंट्री जहाँ पे आईटी का सही डेवलपमेंट नहीं हुआ है वो जो है डेवलपिंग कंट्री में आ रहे हैं। तो आज जो है आईटी का जो है घर से लेकर बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री हो गया, वर्क स्पेस में यूज़ किया जा रहा है। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईटी के एप्लीकेशन के बारे में, आईटी का कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो चलिए फर्स्ट है हमारा आईटी इन होम कंप्यूटिंग। होम कंप्यूटिंग में आपके घर में अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर भी जो है आईटी का पार्ट है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, इंटरनेट सर्फिंग कर सकते हैं, इंटरनेट में कुछ सर्च करना है वो काम किया जा सकता है, किसी को मेल करना है, म्यूज़िक क्रिएट करना है, और साथ ही साथ जो है गेम खेलने के लिए अपना जो है हॉबी के लिए आप क्या कर सकते हो, जो है कंप्यूटर का यूज़ करके हम जो है आईटी के फील्ड में क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इसका यूज़ करके हम अपने काम को आसानी से किया जा सकते हैं। अब इसके साथ साथ जो है घर में आप जो है ऑनलाइन शॉपिंग का काम कर सकते हैं। बच्चे हैं तो उनको जो है कुछ जो है एजुकेशनल गेम के थ्रू या फिर उनको पढ़ाई से रिलेटेड जो है वीडियो या एनिमेशन के थ्रू भी क्या किया जा सकता है, ये सारे काम जो है आईटी के थ्रू किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आईटी इन एवरीडे लाइफ। हम केवल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का केवल कंप्यूटर में ही यूज़ नहीं करते। कई सारे हमारे जो डिवाइसेस हैं जो जिनके अंदर क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं कई सारे सॉफ्टवेयर जो हमारे काम को जो है स्मार्टली क्या कर पाते हैं, परफॉर्म कर पाते हैं। जैसे हमारे घर में होता है माइक्रोवेव ओवन होता है, उसके अलावा जो है वॉशिंग मशीन होता है, तो उसमें सॉफ्टवेयर जो है इनबिल्ट रहते हैं। हम टाइम सेट करते हैं, उस टाइम में क्या हो जाता है, हमारा कपड़ा धुल जाता है, उतने समय में हमारा खाना पक जाता है। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो हमारे जो डेली लाइफ में जो है हमारे काम को जो है आसान कर दिए हैं आज के समय में, जो पुराने समय में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते थे। तो ये सारा जो है आज के समय में जो है हम जो घर बैठे जो है स्मार्ट वर्क जो है कई सारे जो है आईटी डिवाइसेस के थ्रू हम कर पा रहे हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं आईटी इन लाइब्रेरी। आजकल जो है स्मार्ट लाइब्रेरी बन रहे हैं, स्मार्ट मॉडर्न लाइब्रेरी बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे जो है कि बुक तो होते हैं लेकिन उस बुक को जो है ट्रैक करने के लिए, उस बुक का जो रिकॉर्ड रखने के लिए किसका यूज़ किया जा रहा है, आईटी का यूज़ किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। कंप्यूटर के अंदर जो है सारे बुक के क्या रहते हैं, रिकॉर्ड रहते हैं, जिससे के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी को इशू करना है, किसी को रिटर्न करना है तो उसका पूरा रिकॉर्ड जो है हम कंप्यूटर के थ्रू आसानी से मैनेज कर सकते हैं, जिससे किसी रजिस्टर या फिर आपको मैनुअली ढूंढने की ज़रूरत नहीं। आपको आसानी से क्या कर पाओगे कि आप जो है बुक को मैनेज कर पाओगे थ्रू द आईटी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू ये पॉसिबल हो पाया है कि हम क्या कर पा रहे हैं, लाइब्रेरी को आसानी से मैनेज किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे हम आ जाते हैं आईटी इन वर्क स्पेस। वर्क स्पेस का मतलब होता है जहाँ पे लोग काम करने जाते हैं। पुराना समय क्या होता था, आप बैंक में जाओ, किसी दफ्तर में जाओ, किसी ऑफिसेज में जाओ, तो वहाँ पे काम करने का तरीका जो है मैनुअली होता था। सारे रिकॉर्ड जो है कस्टमर के रिकॉर्ड जो मैनुअली जो है उनको क्या किया जाता था, अरेंज किया जाता था। इससे होता क्या था कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता था कोई भी काम, किसी चीज़ को ढूंढना, उनको क्या करना, काम करना जो है उनका स्पीड और एफिशिएंसी बहुत कम होता था। लेकिन आज जो है आईटी डिवाइसेस के थ्रू जो है कस्टमर को कम समय में हम क्या कर पाएंगे, आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इससे काम क्या हो रहा है, ये स्पीड के साथ और एफिशिएंसी के साथ हो रहा है। और आज जो है इंटरनेट या फिर ऑफिस एप्लीकेशन का यूज़ करके जो जितने भी बिजनेस हैं उनको रन किए जा रहे हैं। तो अब जो है ऑफिसेज में भी किसका यूज़ किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिवाइसेस का यूज़ किया जा रहा है, कंप्यूटर का यूज़ किया जा रहा है, मॉडर्न डिवाइसेस का यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं हम जो है आईटी इन एजुकेशन। एजुकेशन का तो आप लोग को मालूम ही है कि जब से लॉकडाउन लगा है तब से आपको आईटी इन एजुकेशन के अंदर ही हम काम कर पा रहे हैं। तो कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है आज के समय में एजुकेशन के फील्ड में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम क्या कर पा रहे हैं, कई सारे जो है पिक्चर्स हो गए, ऑडियो वीडियो के थ्रू जो है हम स्टूडेंट को आसानी से जो है सिखा पा रहे हैं।
और साथ ही साथ जो है कि बच्चों का जो लर्निंग कैपेसिटी है वो भी क्या होते जा रहा है, वो बिल्डअप होते जा रहा है, नए नए तरीके से वो सीख रहे हैं। अब यहाँ पे तो आज के समय में बच्चों को जो है बुक ना दे के हम क्या कर रहे हैं, लैपटॉप या फिर टैब के थ्रू उनको जो है एजुकेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो ये आईटी एंड एजुकेशन के फील्ड में जो है कई सारे डेवलपमेंट किए गए हैं, उसमें आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला है आईसीटी इन द क्लासरूम। आईसीटी का फुल फॉर्म होता है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की क्लासरूम के अंदर यूज़ किया जा रहा है, जिसके यूज़ करने से क्या कर पा रहे हैं, हम ई लर्निंग कर पा रहे हैं क्लासरूम में। ई लर्निंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू हम जो है स्मार्ट क्लास के थ्रू जो है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करके हम क्लासरूम अटेंड कर पा रहे हैं। स्मार्ट बोर्ड का यूज़ किया जा रहा है प्रेजेंटेशन के लिए, जिससे आसानी से जो है बच्चों को जो है ग्राफिकली वे में वो समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं वीडियो ऑन एक्सपेरिमेंट का जो काम जो है, जो डिवाइसेस या बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट है जिनको स्टूडेंट जो है नहीं कर पाते थे, नहीं देख पाते थे, उनको वीडियो के थ्रू वो जो है क्लासरूम में क्या कर पा रहे हैं, आसानी से अटेंड कर पा रहे हैं। क्रिएशन ऑफ इमेज एंड वीडियो, कई सारे जो है इमेज और वीडियो के माध्यम से क्या कर पा रहे हैं, बच्चे जो है आसानी से सीख पा रहे हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑफ द मैगजीन लेटर एंड डॉक्यूमेंट, इसका मतलब होता है कि बच्चे जो है मैगजीन लेटर्स या डॉक्यूमेंट क्या कर पा रहे हैं, आसानी से जो है डेस्कटॉप में क्रिएट कर पा रहे हैं। ये सारा चीज़ उन्होंने क्या किया, एजुकेशनल गेम, कई सारे ऐसे गेम हैं जहाँ से बच्चों को माइंड लेवल जो है डेवलप करने के लिए बनाया गया है। लर्निंग ऑफ सीडी रोम मीडिया, कई सारे जो है सीडी डीवीडी जो है उनको स्टडी मटेरियल के रूप में प्रोवाइड किया जा रहा है। गैदरिंग एजुकेशन इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट के थ्रू जो है उनको क्या किया जा रहा है, एजुकेशनल में वो दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ जो है कनेक्ट हो पा रहे हैं। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट यहाँ पे एजुकेशन एनीवेयर एनी टाइम। देखिए गवर्नमेंट ये चाहता है या जो है सरकार ये चाहता है कि बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है कहीं पे भी रह के पढ़ सकें। तो उन्होंने कई सारे ऐसे वेबसाइट बनाए, कई सारे एप्लीकेशन बनाए हैं, जैसे www.epathshala.nic.in या कई सारे मोबाइल एप्लीकेशन जहाँ पे बच्चे कभी भी किसी भी समय क्या कर सकते हैं, उस एप्लीकेशन में जाके, उस वेबसाइट में जाके क्या कर सकते हैं, अपनी स्टडी आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे टेक्नोलॉजी एड्स एंड मीडिया, तो देखिए टीचिंग एड्स जो है कई सारे टीचिंग एड्स जो टीचर के लिए प्रोवाइड किया गया है, जैसे पिक्चर है, एनिमेशन और वीडियो जो है कई सारे जो है आज उनको अवेलेबल कराया जा रहा है ताकि बच्चे को आसानी हो समझने में। और साथ ही साथ लेसन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो क्या करते हैं, टीचर जो है प्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं, प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का। उसके अलावा जो है ऑर्गेनाइज लेसन्स यूजिंग द कंप्यूटर के थ्रू वो अपने लेसन को प्लान करके ले जाते हैं और उसके हिसाब से जो है बच्चे को डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, जिससे बच्चे आसानी से समझ पाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उनको क्या दिया जाता है, रिलेवेंट जो है वो नॉलेज जो है दिया जा रहा है थ्रू द आईटी डिवाइसेस। फिर आ जाते हैं यहाँ पे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, देखिए बच्चे और टीचर जो काम कर रहे हैं उनको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने क्या किया, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू या किसी ऐसे जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उन्होंने क्या किया है, इस चीज़ को मैनेज किया जा रहा है ताकि स्टूडेंट जो है उनका एजुकेशन के लेवल को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। जैसे लर्न लेसन एनी टाइम एनीवेयर, यानी आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है स्टूडेंट को कि वो कहीं पे भी रह के और किसी भी समय क्या कर सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर उनका जो कभी भी क्वेरी आता है तो ये लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या कर पाएंगे, अपना क्वेश्चन जो है वह क्या कर पाएंगे, वहाँ पे सबमिट करेंगे और टीचर उनको क्या करेगा, वहाँ पे या स्टूडेंट द्वारा ही उनको क्या दिया जाएगा, उनको सोल्यूशन दिया जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, उनका लर्निंग, उनके अंदर जो जानने की कैपेसिटी है वो बिल्डअप होगा और उनका आंसर भी तुरंत मिल जाएगा। तो ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू पॉसिबल हो पाया है। इसके अलावा जो है पार्टिसिपेट इन द को करिकुलम एक्टिविटी वाया वीडियो। आज जो है एक दूसरे से हम लोग को मिलना जो है मुश्किल है, लेकिन हम क्या कर पा रहे हैं, ऑनलाइन जो है कई सारे जो है वीडियो सेशन क्या कर पा रहे हैं, पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, कई सारे सर्टिफिकेट हमको मिल रहा है। तो इससे क्या हो पाया, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू ये पॉसिबल हो पाया कि कई सारे करिकुलम में हम क्या कर पा रहे हैं, पार्टिसिपेट भी कर पा रहे हैं और हमको हमारा जो नॉलेज है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। साथ ही साथ मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ देयर चिल्ड्रंस बाय पेरेंट्स। अब देखिए पेरेंट्स के पास भी आज के समय जो इतना बिजी हो गए हैं कि पेरेंट्स भी स्कूल नहीं जा सकते अपने बच्चों का प्रोग्रेस पूछने के लिए, तो उनको जो है ऑनलाइन जो है ये सारा प्रोग्रेस उनके मोबाइल में या व्हाट्सएप के थ्रू उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे उनके बच्चे के लेवल के बारे में पता चल पा रहा है और उसमें क्या कमियाँ हैं, क्या उनको अच्छे बातें हैं, वो सारा चीज़ उनको बच्चे के बारे में पता चल पा रहा है।
तो ये सारे जो IT इन एजुकेशन के थ्रू पॉसिबल हो पाया है कि ये सारे जो सिस्टम में क्या किए गए हैं, बदलाव किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट यहाँ पे है IT इन इंटरटेनमेंट में आज जो है हमारा ज़्यादातर समय जो है मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में जो है बीत रहा है। जब हम ज़्यादा बोर लगता है, हम कुछ पढ़ते पढ़ते या कुछ काम करते करते, तो हम जो है इंटरटेनमेंट का सहारा लेते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे सोर्सेस हैं जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मूवी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है गेम खेल सकते हैं, चैट किया जा सकता है, कई सारे मल्टीमीडिया का यूज़ किया जा सकता है, कई सारे हम जो है वीडियो है, कई सारे जो है साउंड इफ़ेक्ट हैं, उनके थ्रू हम क्या कर पाएंगे, अपना जो है इंटरटेनमेंट कर पाएंगे। आज हमको घर में रह के जो है टेलीविज़न देखने की ज़रूरत नहीं है, हमको क्या कर पाएंगे, अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में, कहीं से भी हम क्या कर पाएंगे, इंटरटेनमेंट आसानी से किया जा सकता है। हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं। तो ये सारे जो है हमारे हैंड में ही क्या आ गया है, इंटरटेनमेंट भी आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं दैट इज़ द IT इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि हम एक दूसरे के साथ अपने बातों को, आइडिया को कैसे शेयर कर सकते हैं। तो आज हमको जो है अपने कम्युनिकेट करने के लिए हमको कई सारे वे मिल गए हैं। जैसे पुराने समय में केवल लेटर लिख के हम अपने बातों को दूर तक पहुंचा सकते थे, लेकिन आज के समय में हम उनको लिखने के साथ साथ जो है उनको जो है पिक्चर में, उसको वीडियो में, उसको जो है ऑडियो में के फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं, उनको फेस टू फेस भी, इवन हम फेस टू फेस भी क्या कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। यानी हम आसानी से अपने बातों को क्या कर सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं, तुरंत, किसी भी समय की ज़रूरत नहीं। इसके लिए हमारे पास कई सारे जो हैं आज जो है माध्यम अवेलेबल है, जैसे ईमेल हो गया, चैटिंग हो गया, FTP हो गया, टेलनेट हो गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, दूर बैठे पर्सन से के साथ भी क्या किया जा सकता है, कम्युनिकेट किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे IT इन बिजनेस। अब बिजनेस की बात करते हैं तो पुराने समय में बिजनेस जो रहता था वो एक ट्रेडिशनल तरीके से किया जाता था। एक जगह कोई बिजनेस ओपन करता था, वहीं पे ग्राहक, कस्टमर आते थे और ख़रीद के जाते थे। लेकिन आज के समय में न लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो कहीं पे शॉपिंग करने जा सकें, तो वो घर बैठे क्या करते हैं, आजकल जो है सारा काम कर लेते हैं। तो बिजनेस के फील्ड में भी जिन्होंने क्या किया, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा, उन्होंने IT का यूज़ ज़रूर किया है। जैसे आपने अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट नाम सुना होगा, तो वो बिज़नेस को कैसे डेवलप किया गया, उन्होंने IT का यूज़ करके उन्होंने अपने बिज़नेस को क्या किया, डेवलप किया। इसमें क्या होता है कि जो कस्टमर जो रहेगा, जिसको ज़रूरत रहेगा, वो क्या कर लेगा, इंटरनेट में प्रोडक्ट को ब्राउज़ कर लेगा, शॉपिंग कर सकता है। कई सारे आपको टैक्स पटाना रहता है, कई सारे जो है आपको ई-कॉमर्स एक्टिविटी करना रहता है, वो आप घर बैठे किया जा सकता है। पेमेंट भी आप ऑनलाइन जो है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू आसानी से किया जा सकता है। तो आपको ना कहीं पे बैंक जाने की ज़रूरत, तो आपका टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बच रहा है। तो ये सारे क्या हो पाया, बेनिफिट हो पाया IT इन बिजनेस के थ्रू, जब हम क्या हो पाया, बिजनेस जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है किया जा रहा है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं दैट इज़ द IT इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। साइंस एंड इंजीनियरिंग में जो है पहले काम जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता था। कोई भी कैलकुलेशन करना, कोई भी डिज़ाइनिंग बनाना, कोई इंजीनियर के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता था। तो आज के समय में जो है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग जो है वो क्या कर दिया गया, सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, जिससे आसानी से क्या कर सकते हैं कि कोई ड्राइंग जो है, जैसे अगर कोई कार बनाना चाह रहा है तो कार का डिज़ाइनिंग वो घर बैठे क्या कर सकता है, किसके थ्रू, ये IT डिवाइसेस के ये सारे एप्लीकेशन का यूज़ करके क्या कर सकता है, डिज़ाइन किया जा सकता है। और साथ ही साथ उसको टेस्टिंग भी ऑनलाइन किया जा सकता है, ताकि उनका जो है टाइम भी बचता है, उनका पैसा भी बचता है, और साथ ही साथ वो जो है जो कॉम्प्लेक्स काम होता था उसको आसानी से किया जा सकता है, किसके थ्रू, IT इन साइंस एंड इंजीनियरिंग के थ्रू। नेक्स्ट यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, दैट इज़ IT इन बैंकिंग। अब बैंकिंग के सेक्टर में जैसे बिजनेस डेवलप हुआ है, वैसे ही बैंकिंग का भी डेवलपमेंट हुआ है। आज जो है हमको कहीं भी बैंकिंग एक्टिविटी करने के लिए कहीं भी बैंक जाने की ज़रूरत नहीं। आज जो हम सारा काम करते हैं वो ऑनलाइन किया जा सकता है। हमको साथ ही साथ जो है बैंक पहले क्या करता था, मैनुअली काम करता था, वो सारे रिकॉर्ड जो है कस्टमर के ऑनलाइन रिकॉर्ड जो है मेंटेन किया जा सकता है। अब जो है घर बैठे क्या कर सकते हैं कि RD किया जा सकता है, FD किया जा सकता है, पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है थ्रू द NEFT या RTGS के थ्रू।
तो ये सारे क्या हो पाया, बेनिफिट हो पाया है, आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। एटीएम भी जो है वो किसके अंतर्गत आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू डेवलपमेंट किया गया है, जिसमें आप जाके अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू पैसा क्या कर सकते हो, आसानी से विड्रॉल किया जा सकता है और अपने करेंट बैलेंस को क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है। तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट किया गया इसके थ्रू में, आईटी इन बैंकिंग के थ्रू। नेक्स्ट यहाँ पे हम आ जाते हैं, दैट इज़ आईटी इन इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी पहले क्या होता था, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम होता था कि इंश्योरेंस तो करा देते थे, उसका क्लेम करना, उनका जो प्रीमियम पटाना, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम होता था, क्योंकि कई एजेंट जो है वो गलत काम करते थे, पैसा उनका पेड नहीं हो पाता था टाइम में, ये सारा जो काम होता था। आज के समय में सारे रिकॉर्ड जो है वो अप टू डेट है, वो किसके थ्रू किया जा रहा है, कंप्यूटर डेटाबेस के थ्रू किया जा रहा है, जिसमें क्या किया जा सकता है कि हम जो है जब भी पॉलिसी कराएंगे तो पॉलिसी का स्टार्टिंग डे, उसका जो है डेट ऑफ जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट कब रहेगा, मैच्योरिटी कब रहेगा, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, उसका जो सर्वाइवल बेनिफिट कितना मिलेगा, बोनस कब मिलना है, कितना मिलना है, ये सारा जो है ऑनलाइन ट्रैक किया जा रहा है। तो इसके थ्रू क्या हो पाया है कि कस्टमर के लिए भी बेनिफिट हो पाया और जो इंश्योरेंस कंपनी रहता था उसको भी किसी भी तरीके का जो कैलकुलेशन है या फिर किसी भी तरीके का जो माइनर मिस्टेक था वो भी क्या हो गया, वो ख़त्म हो गया। तो ये आईटी इन इंश्योरेंस के थ्रू जो है ये पॉसिबल हो पाया है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आईटी इन मार्केटिंग। मार्केटिंग के फील्ड में आप देखेंगे तो मार्केटिंग जो है आज जो है पूरा मार्केट जो है वो कहाँ पे आ गया है, वो आ गया है इंटरनेट के थ्रू या फिर आईटी डिवाइसेस के थ्रू। हम जो टीवी देखते हैं या फिर इंटरनेट के थ्रू हमको कई सारे एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं। तो इससे क्या किया जाता है, जब आपको कोई चीज़ ज़रूरत रहता है तो हम क्या कर लेते हैं, ऑनलाइन जो है कोई भी चीज़ को हम आसानी से ऑर्डर किया जा सकता है और उसको खरीदा जा सकता है। और जो प्रोडक्ट बनाने वाले जो कंपनी है वो भी क्या करना है, अपना मार्केटिंग जो है का एडवर्टाइजमेंट जो है ऑनलाइन किया जा रहा है या कई सारी ई कॉमर्स साइट के थ्रू किया जा रहा है, जिससे हम घर बैठे क्या कर सकते हैं, सामान भी मंगा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं, दैट इज़ आईटी इन हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर में क्या होता था, पहले के समय में मैनुअली काम होता था, कोई चीज़ का सही से हमको नॉलेज नहीं हो पाता था। आज के समय में शरीर के एक पार्ट्स का हम क्या कर सकते हैं, आसानी से जो है चेकअप कराया जा सकता है। तो आज हमारे पास जो है कई सारे जो ऐसे मशीन है जिसके थ्रू हम जो शरीर के एक पार्ट्स को चेक किया जा सकता है, जैसे ईसीजी हो गया, ईईजी है, अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है। इसके थ्रू हम शरीर के एक पार्ट्स के बारे में पता लगा सकते हैं कि कौन से पार्ट्स में क्या प्रॉब्लम है। तो आईटी इन हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया गया। तो चलिए देखते हैं एक डेवलपमेंट कौन कौन से डेवलपमेंट हुए हैं, कौन कौन से डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहला दिया है यूज़ ऑफ आईसीटी इन डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस का मतलब होता है कि देखिए कोई भी बीमारी का इलाज तब होगा, जब ट्रीटमेंट तब होगा जब पहले उस बीमारी के बारे में पता चले। तो बीमारी का पता लगाने के लिए आज जो है डॉक्टर जो है वो किसका यूज़ कर रहे हैं, ये सारे डिवाइसेस का यूज़ करके जो है आसानी से जो है क्या कर पा रहे हैं, कई सारे हार्डवेयर, कई सारे सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए हैं, जिससे ह्यूमन बॉडी के जो प्रॉब्लम रहेगा उसको डायग्नोस किया जाता है और उसके बेसिस पे उसको क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आज पेशेंट हो या डॉक्टर हो, उसको जो है बीमारी को डायग्नोस करने का सबसे अच्छा तरीका वो क्या हो गया, आईसीटी डिवाइसेस हो गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं, पहला जो डिवाइस यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज़ कंप्यूटराइज्ड एक्सल्ट टोमोग्राफी मशीन, कैट। तो ये कैट डिवाइसेस क्या होता है, ये डिवाइस क्या करता है, 3 डायमेंशन इमेज निकालता है ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स का। अब इससे क्या होता है कि पता चल पाता है कि ह्यूमन के कौन से बॉडी पार्ट्स में क्या प्रॉब्लम है। तो ये मशीन के थ्रू क्या किया जा सकता है, कैट डिवाइसेस के थ्रू जो है ह्यूमन बॉडी में डिसीज़ का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम नेक्स्ट डिवाइस देख लेते हैं, दैट इज़ एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन। अब ये देखिए ये मशीन जो एमआरआई मशीन होता है वो क्या करता है, ह्यूमन बॉडी का कंप्लीट जितने भी ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन है बॉडी पार्ट्स का, उसमें क्या करता है वो एक मैग्नेटिक क्या करता है, मैग्नेटिक वेव के थ्रू क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव के थ्रू पता लगाने की कोशिश करता है कि ह्यूमन बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम है। और उसका एक क्या कर देगा, जैसे हम फोटो कॉपी कराते हैं वैसे ही ह्यूमन बॉडी के इंटरनल पार्ट्स का एक क्या कर देगा, इमेज आपको दे देगा, जिससे आप पता लग जाता है कि ह्यूमन बॉडी में कहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम है। फिर उसके बेसिस पे आप क्या करा सकते हैं, ट्रीटमेंट करा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन होता है। अब ये मशीन क्या करता है, जो ईसीजी जो होता है वो क्या करता है, ह्यूमन के हार्ट बीट को वो क्या करता है, मॉनिटर करता है।
अब जब हमारा जो हार्ट है वो क्या करता है, पंप करता है, तो उसके क्या होता है, ब्लड जो हमारे शरीर के अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जाता है, तो वो चेक करता है कि सही जो है ब्लड सप्लाई हो पा रहा है कि नहीं, हार्ट बीट सही काम कर रहा है कि नहीं। अब इससे क्या होगा, एक ग्राफ जो है आपको एक प्रोड्यूस होगा और उसको आप डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो वो क्या बता देगा कि आपका हार्ट जो है वो सही काम कर रहा है कि नहीं। इसका ईसीजी मशीन के द्वारा जो रिपोर्ट आएगा उसके थ्रू पता चल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो मशीन है वो है कार्डियक स्क्रीन मशीन, स्कैनिंग मशीन। अब कार्डियक स्कैनिंग मशीन क्या होता है, अब ये मशीन क्या करेगा, मशीन हमारा जो है जो हार्ट है उसका एक फिजिकल इमेज हमको दे देता है और वो कैसे मूवमेंट कर रहा है, हार्ट बीट सही काम कर रहा है कि नहीं। जैसे ईसीजी के बारे में हमने देखा, वैसे ही क्या करेगा ये कार्डियक मशीन भी क्या करेगा, एक जो है रिपोर्ट आपको दे देगा जिससे आपको पता चल जाता है कि आपका हार्ट सही काम कर रहा है कि नहीं। उसके अलावा वाइन जो है वो सही काम कर रहा है कि नहीं, तो उसके बेसिस पे क्या होगा, ट्रीटमेंट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम आ जाते हैं, नेक्स्ट डिवाइस जो है ईसीजी है। अब इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ मशीन, ये मशीन क्या करेगा, ये मशीन जो है हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को क्या करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये ब्रेन में जो है एक डिवाइस लगाया जाता है और उसको स्कैन किया जाता है आपके ब्रेन की एक्टिविटी को, और इसमें क्या होगा कि एक स्मॉल जो है इलेक्ट्रिकल जो है वेव्स आपके जो है ब्रेन के थ्रू क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे और आपके ब्रेन की जो एक्टिविटी है उसको क्या करेंगे, कैप्चर करके उसका एक डिस्प्ले जो है आपके मॉनिटर के स्क्रीन में दे दिया जाएगा और उस स्क्रीन में जो भी रिजल्ट आएगा उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको प्रिंट आउट लेके जो पेशेंट रहेगा उसको दे दिया जाएगा और पेशेंट जाके डॉक्टर के पास जब दिखाएगा तो वो उस रिपोर्ट के बेसिस पे उसका ट्रीटमेंट क्या कर देगा कि चालू कर देगा। तो ये जो है ईसीजी मशीन के थ्रू क्या किया जा सकता है, ब्रेन की एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो मशीन है वो है ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन। अब ब्लड शुगर जो है आज के समय में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, कई सारे घरों में यूज़ किया जा रहा है, जिससे आप इंस्टेंटली क्या कर पाओगे कि अपना ब्लड शुगर का लेवल जो है टेस्ट आप कर पाओगे। उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, मेडिसिन ले सकते हैं। तो ये आप क्या कर सकते हो, घर बैठे आप इस डिवाइसेस का यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे डिवाइस को देख लेते हैं, दैट इज़ ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन। अब ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन क्या होता है, जो ह्यूमन बॉडी में ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये भी बहुत ही सिंपल डिवाइसेस है, इसका भी आप घर में यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपका जो है ब्लड प्रेशर को आसानी से मेजर किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है नेक्स्ट है आईटी इन द गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज। अब आज के समय में गवर्नमेंट और पब्लिक सर्विसेज के लिए जो है आईटी का यूज़ किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो है गवर्नमेंट ने कई सारे ऐसे पोर्टल, कई सारे ऐसे वेबसाइट बनाए हैं जिसके थ्रू जो है लार्ज स्केल में लोगों को जो है इसके थ्रू बेनिफिट मिल सके। जैसे पुराने समय में क्या होता था, किसी पेंशन के लिए अप्लाई करना रहता था, ऑफिस जाना पड़ता था। आज के जो समय में जो है ई गवर्नेंस के थ्रू जो है उसको डिजिटली फॉर्मेट में क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है और उसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई करने के बाद उसको डायरेक्टली अप्रूवल मिल जाएगा, उसको ऑनलाइन पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे काम क्या हो गए आज के समय में, हम जो ई गवर्नेंस के थ्रू पॉसिबल हो पाया कि हम घर बैठे क्या कर सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन को गवर्नमेंट के लिए अप्लाई किया जा सकता है और गवर्नमेंट भी क्या करेगा, पब्लिक के लिए जो है सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए जो है काम करेगा। अब इसके लिए बहुत सारे जो वेबसाइट बनाए गए हैं, कई सारे जो एनजीओ बनाए गए हैं जो पब्लिक के लिए काम करते हैं, और डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस जो है मिलके जो है इंडिया में जो है आज के समय में जो है ई गवर्नेंस को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो थैंक यू, हमारा यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं।